बता दें आपको, नवी मुंबई मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। नवी मुंबई पुलिस ने यशश्री शिंदे की हत्या के आरोपी दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया। दाऊद शेख की गिरफ्तारी की तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। दाऊद शेख को कर्नाटक के गुलबर्गा से गिरफ्तार किया गया है। दाऊद को लेकर नवी मुंबई पुलिस की टीमें अब उड़न आ रही हैं। पिछले 3 दिनों से दाऊद शेख की तलाश कर रही थी नवी मुंबई पुलिस। उसने अपना फोन स्विच ऑफ करके रखा था, लेकिन अब तस्वीरें कुछ ही देर में आएंगी। ये हम आपको सीसीटीवी दिखा रहे हैं। ये 25 जुलाई का सीसीटीवी है, जिसमें पहले दिखी जिसका मर्डर हुआ यशश्री, और वो फोन पर बात करती हुई छाता लिए जा रही थी, और पीछे ये दाऊद शेख जो आरोपी है कुछ ही देर में सीसीटीवी में वो भी नजर आया था। और अब जो जानकारी मिल रही है उसे गिरफ्तार, ये देखिए आप तस्वीरें हैं। 25 जुलाई सीसीटीवी, छाता लेकर यशश्री जाती हुई नजर आ रही है, फोन पर बात करती हुई, और फिर पीछे से दाऊद शेख भी नजर आ रहा है जो मुख्य आरोपी है। अब उसे गुलबर्गा कर्नाटक से नवी मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दाऊद शेख की तस्वीरें, नीली रंग की टोपी लगाए हुए, कर्नाटक गुलबर्गा पहाड़ी इलाका वहां छिपा बैठा था, जहां से इसे धर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। और अब इसको लेकर नवी मुंबई पुलिस उड़न लेकर आएगी, और जो जानकारी मिल रही है कि अब जल्दी से जो भी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था होगी उसके जरिए इसे फौरन से फौरन नवी मुंबई लेकर आया जाएगा। दिवाकर हमारे साथ है। दिवाकर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें आ गई हैं। नीले रंग की टोपी पहने हुए दाऊद शेख नजर आ रहा है, जिसे अब लेकर आएगी नवी मुंबई पुलिस। देखिए पंकज, साफ तौर पर क्योंकि आज सुबह 5 बजे के करीब जो है उसे शाहपुर के हिली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, और गिरफ्तार करने के बाद अब नवी मुंबई पुलिस की टीम ये जानकारी ले रही है कि किस ट्रांसपोर्ट के जरिए उसे जल्द से जल्द उड़न ले जाया जा सकता है। अगर बाई एयर आना है तो फिर जो दाऊद शेख है उसकी आईडी लगेगी, तभी टिकट बुक हो पाएंगे। बाई रोड करीब अगर जहां से गिरफ्तार किया गया है वहां से उड़न अगर लाना हो तो करीब 10 घंटे का वक्त जो है लग सकता है, और ट्रेन से भी 5 से 6 घंटे का वक्त लग सकता है। तो इसलिए नवी मुंबई पुलिस की पूरी कोशिश है कि बाई एयर जो है आरोपी को आज लाया जाए, और जो लीगल प्रक्रिया है उसको पूरा करके उसे कोर्ट में पेश किया जाए, उसकी कस्टडी ली जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है जो उससे करने हैं। उसने यशस्वी शिंदे की हत्या क्यों की, और साथ ही साथ जो किस तरह से उसने हत्या की, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं उस दौरान उसके साथ दाऊद शेख मौजूद था, इसके साथ भी नवी मुंबई पुलिस के पास हैं। तो तमाम ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब अब दाऊद शेख से लिया जाएगा, और साथ ही साथ अब कब तक नवी मुंबई पुलिस लेके आती है उड़न में, ये देखना काफी अहम है। दिवाकर, क्या लव जिहाद का एंगल भी है? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, आधिकारिक तौर पर नवी मुंबई पुलिस की तरफ से अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। आधिकारिक तौर पर कोई बयान इसको लेकर पुलिस नहीं दे रही है, लेकिन जो पुलिस सूत्रों से जानकारी निकल के सामने आई है कि जो दाऊद शेख है वो शादीशुदा था, और शादीशुदा होने के बाद भी उसने यशस्वी से अपना अफेयर जो था, जो जानकारी मिल रही है कि यशस्वी भी उसके संपर्क में थी, वो उसने अपना अफेयर रखा हुआ था, यानी उसने अपनी शादी की बात छुपाई थी। ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो लव जिहाद का जो एंगल की बात कही जा रही है, आधिकारिक तौर पर इस मामले में अब तक कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं कि जब दाऊद शेख को लाया जाएगा उसका इंट्रोगेशन होगा। मैं दिवाकर जरा यहां रोकना चाहूंगा। यशश्री के पिता सुरेंद्र शिंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र शिंदे साहब, हम आपका दुख समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, ये जो दाऊद शेख है इसको गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। सर जी, अभी तक तो हमारे पास कोई पुष्टि नहीं है, गिरफ्तार किया नहीं। हम अभी बात कर रहे थे, सुरेंद्र जी डीसीपी है नवी मुंबई के, उन्होंने साफ ये कह दिया है कि गिरफ्तार कर लिया गया है कर्नाटक के गुलबर्गा से, और अब उसे लाया जा रहा है जल्द से जल्द। सर फिर ये अच्छा रहेगा, ये फिर ये गुड न्यूज सर। सुरेंद्र जी, लगभग कब से जानता था ये दाऊद शेख आपकी बेटी को? सर जी 2019 में उसके ऊपर हमने पॉस्को रजिस्टर किया था। सर जी ये टॉर्चर का मामला है, हैरेसमेंट का मामला है, उसके ऊपर हमने 2019 में पॉस्को एक्ट रजिस्टर किया था 2019 में सर। तो आपकी बेटी सर जी बच्ची की उम्र 15 साल 5 महीने के आसपास सर जी रहेगी, तभी उसके ऊपर हमने पॉस्को रजिस्टर किया था। तो अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई हो दाऊद शेख के खिलाफ? देखिए सर जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जल्द से जल्द फैसला, और इसके आगे भविष्य में अपने जो महाराष्ट्र की महिला बहन माँ, उनको सबको कड़ी से कड़ी सुरक्षा मिलना चाहिए, यही चाहूँगा।
तो आपकी बेटी कंप्लेंट करती थी आपको आके कभी कि ये तंग करता है, पीछा करता है, इस बारे में कंप्लेंट करती थी यशश्री आपसे? सर जी कंप्लेंट की है, इसलिए उसके ऊपर बस तो हमने कहना सर जी। चलिए सुरेंद्र जी, आपने हमसे बात की, हम आपके दुख को समझ सकते हैं, लेकिन अब चूंकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, ये अभी डीसीपी अमित काले हैं, उन्होंने हमें ये बात बताई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा मिले। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुरेंद्र हैं, सुरेंद्र शिंदे पिता हैं यशश्री के। उनका साफ ये कहना है कि बहुत कंप्लेंट होती थी बेटी की तरफ से और पॉक्सो एक्ट लगाने की बात भी हुई थी, और अब उन्हें कम से कम इस बात की जरूर संतोष है कि जो आरोपी है दाऊद शेख, उसकी गिरफ्तारी हो गई है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अब जल्द से जल्द उसे नवी मुंबई लाने की कोशिश है। और जैसा हमने आपको बताया, इससे पहले पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी आया था और ऐसा बताया जा रहा है कि 25 जुलाई की सुबह 11 बजे यशश्री अपने घर से निकली थी। दोपहर 2 बजे वो अपने दोस्त से मिलने उरन स्टेशन के रास्ते पर गई। इस सीसीटीवी में 2:14 पर उस जगह वो दिखी जहां उसका शव भी मिला था। बाद में सीसीटीवी में वो मोबाइल फोन पर किसी से बात करती हुए भी दिखी। करीब 8 मिनट बाद उसी सीसीटीवी में आरोपी दाऊद शेख, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये दाऊद शेख है। और ये कुछ ही देर बाद यानी 7-8 मिनट के बाद ये भी नजर आया। उससे पहले छाता लिए हुए यशश्री नजर आई, जो कि फोन पर बात करती हुई जा रही थी। जाहिर बात है मुंबई लगातार पानी बरस रहा है, वहां पर छाता लेकर जा रही थी। ये आप देखिए, काले रंग के कपड़ों में जाती हुई नजर आ रही यशश्री, छाता लिए हुए है, फोन पर बात करती हुई जा रही है। और इसके करीब 7-8 मिनट के बाद ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पीछे पीछे दाऊद शेख भी आता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य आरोपी है और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है कर्नाटक के गुलबर्गा से। जल्द इसे